मतलब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज लेट नाइट आप आए, क्योंकि इस टाइम आप हो सकते हैं 7 से 8 9 बजे तक रिपोर्टिंग होती। मैं जानता हूँ आपकी क्या कार्यशैली है और किस तरह क्या शेड्यूल रहता है। तो आज आज पर्चे जो फॉर्म थे उसको विड्रॉल करना था, तो इससे मैं 3 4 और विड्रॉल किए हैं, वो आए नहीं पाए, कहीं चले गए। उसमें से एक दादी जो बड़े किसानों के नेता है और मेरे संपर्क में थे, उन्होंने कहा कि भी कौन साहब आप हमारा आल भी आ जाओ। मैं भी आरएल पे तो बैठता नहीं, मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, पार्टी तो कांग्रेस बीजेपी में देखूंगा। इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया है। उन्होंने बिल्कुल आपके सामने कहा है कि मेरा कांग्रेस में विश्वास है, और कल सदानंद चौधरी और जो अपने मंत्री हेमाराम जी के साथ में। इसलिए मैंने कहा कि भाई, वो कहते हैं ना, अ, जंगल में मोर नाचता किसने देखा। तो मैंने कहा, आप लोगों को बुला करके आपसे बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ये है। चुनावी मैदान में डाल दोगे, कितना सपोर्ट मिलता है लोगों का? अब ये तो वक्त बताएगा। और मैं बिल्कुल अ, इस चुनाव के अंदर, जैसे मुझे मेरे आज सेकंड डे था, जैसे मेरे 6 तारीख को मेरा अ, लगा था वहाँ और जो नॉमिनेशन था उसको 6 7 8 8 9 तारीख हो गई है। मैं घूमा हूँ और मुझे जो मिला है, और उसमें खास करके हेमाराम जी, मैं इसमें थोड़ा बात करना चाहता हूँ, पूरा वर्तमान नाम। हेमाराम जी ने बिल्कुल मना कर दिया। और मैं भी बीजेपी में था, आया था, 5 साल रहा, और बीजेपी वालों ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की। मेरे साथ में मेरी टिकट काट दी। मैंने 2019 में मैंने क्या कर दी। मैं 3 बार एमपी रहा हुआ था, एमएलए रहा हुआ था। 50 चुनाव, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि इन्होंने कह दिया एमपी जो है कि करण को तो जिला परिषद की टिकट नहीं देंगे। और वास्तव में बाद में ऐसा ही कुछ हुआ, कुछ बातें हुई, पॉलिटिकल नहीं पता नहीं। ये अपने राजेंद्र गहलोत जी थे और जोगाराम जी पटेल परिषद थे, उसके सामने तो इससे मैंने बोला, मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने घोषणा कर। तो वहां मुझे जलील किया, मुझे गया। और अभी भी मैं देखो बुरा नहीं माना, मगर ठीक है, लोगों की सेवा करनी है, इस पार्टी में हूँ। उन्होंने साथ वहां भी किया, और ऐसे लोग हैं वहां। और मेरे साथ जिस तरह शहर के अंदर जो एमएलए लड़ा, में किस तरह से बैठे कि आप सब बैठे, आप शहर के रहने वाले। 23,000 से पीछे रहा। मैं 5 बार चुनाव लड़ा हूँ इसके, एमपी के। एक बार हारा हूँ। हर बार मैं हर बार मैं आगे रहा हूँ, चाहे दोस्त हो। पूरी में 23,000 से पीछे रखा। कौन किसके साथ था नहीं, ये बीजेपी है क्या? मैंने ये रिपोर्ट किया, सतीश पूनिया जो किया, चंद्रशेखर जो किया, ऊपर तक मैंने किया, लिख के दिया, मेरे राइटिंग में दिया। तो उनका कुछ सुने नहीं। जिन्होंने मुझे हराया उनको वहां कार्यकाल में ले लिया। इसलिए ये बीजेपी का डिक्लाइन है। मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब बहुत बड़े हैं। उनको पता नहीं, प्रयास रूप से ये पन्ना पन्ना है ना, पूर्व पन्ना से काम नहीं चलता है। वहां के लोगों को कौन किसके साथ है, मेरे साथ। तो अब फीलिंग ह्यूमिलिटी। जब हेमंत जी ने मना कर दिया तो मना, किसान मेरे पास आए कि हमारे पास कोई क्यों हर एक काम चाहते हैं। तो मैंने फिर उसमें उन्होंने कहने से हेमाराम जी ने मना कर दिया। मैं तो बीजेपी का था। जब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, 10 15 दिन दिल्ली बार आए। और हेमाराम जी को मैं कहता हूँ, इतनी मतलब उसकी पूछ समझे या नहीं समझे, तो वहाँ ये अपने राहुल गांधी नहीं थे, पर वेणुगोपाल दूसरे ने बड़ों से बात की कि आप टिकट नहीं तो अपनी बेटी को दे दो, यहाँ के किसी को हाथ रख लो। मैं नहीं। जैसे ही उन्होंने बिल्कुल मान लिया नहीं है, तो मैं पहले संपर्क में था कांग्रेस के। उन्होंने मुझे कहा टिकट लेकर आया, और एक शर्त रखी कि कल साहब की मदद जो भी है, टिकट मिली को मदद करनी है। इसलिए हम लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि मैं अड्डा जी का बहुत एहसानमंद हूँ। और ये भी किसान कम्युनिटी मतलब वर्ग से आते हैं। और उम्मीद है कि आप मुझे सवाल पूछने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने 15 अगस्त को वहाँ कहा था मंच पे, जो है ना वो लाल किले के अंदर, कि हम आके आज भी मैं झंडा फहराऊंगा, प्रधानमंत्री देश का।
मैं भी कह रहा हूँ 3 दिसंबर को कर्ण सदाराम चौधरी एमएलए बनेगा। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं मोदी जी की तुलना नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पिछले 60 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। जिसमें बीजेपी जो यहाँ जैसलमेर बाड़मेर में जो चल रहा देखना है, 1-2 सीट आएगी तो आएगी, बाकी सब हारेंगे। ये इनको यही क्या कारण कहानी है क्या है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा किसान वर्ग हमारे साथ में है और हम जीतेंगे। मैं नहीं जीतूंगा, ज्यादा से ज्यादा 7 सीटें हैं। 1-2 कोई पिछले बार लेके गए थे अपने को, हम इसे 1-2 चले जाए, बाकी बाकी हम कांग्रेस जीतेंगे और जगह भी जीतेंगे। हमारी सरकार की स्कीमें बहुत अच्छी है, कुल मिलाकर के अच्छा है। इसलिए बहुत बहुत आप पधारे यहाँ पर, मैं सबको धन्यवाद देता कल जब 10 साल बाद कांग्रेस में वापसी हुई, किस तरह किस तरह जवाब देखते हैं कार्यकर्ताओं को, किस तरह जवाब देते हैं? कार्यकर्ता देखो, कांग्रेस बीजेपी थी, मैं 5 साल 2014 से 19 में एमपी था, मैं सबका काम करता था। यहाँ पार्टी ठीक है, पार्टी का कुछ एफिलिएशन होता है, कुछ मतलब मैंने पूरा 5 साल में मेरा एमपी रहा। कोई मुझे देखा, मैं तो ठीक है, पार्टी का था एफिलिएशन था, सब फोटो वोटो मैंने हटा दिया, फोटो लगे थे हर मीटिंग में। शुरू में 4-6 महीने गया, जब एमएलए का चुनाव लड़ा और जिसने मेरे साथ बदतमीजी की उसे मैं कोई मतलब नहीं इस पार्टी के अंदर। ऊपर तक मैं ये कह रहा ठीक नहीं है, दिल्ली में मैं सबको जानता हूँ, कांग्रेस में जानता हूँ, बीजेपी में जानता हूँ, तो छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। मेरे साथ ही बदतमीजी को बीजेपी कर सकती है तो छोटे कार्यकर्ता क्या होगा। अब ठीक है, कोई संगठन है दूसरा है, ये थोड़े संगठन के पीछे चलते हैं, दूसरों को भी देखना चाहिए राजनीति के अंदर, उसके कितनी पूछ है पीछे वो। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको, अब तीसरे से भागदौड़ हो रही है, इसलिए तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं था। इसलिए मैं, और हमारा जी की बड़ी मेहरबानी मेरे साथ आ गए हैं और इनकी बहुत पहचान है कि मैं पिछले 3 दिन से घूम रहा हूँ। इन्होंने जो काम किए मैं आपसे सही कह रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 230 किलोमीटर तो सड़कें बनाई है, नई सड़कें इन्होंने। 45 पंचायत नई पंचायतें बनी, किसी में नहीं बनी 200 एमएलए के अंदर। इन्होंने पीएससी बनाई, कई बनाई उन्होंने, चाहे उसमें कुछ झगड़ा करना पड़ा, चाहे वहाँ आप जानते हो विधानसभा के अंदर भी इन्होंने सरकार के खिलाफ बोले थे, मतलब कोई, अब वो अपने हक के लिए नहीं बोले, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोले, किसानों के लिए बोले। बहुत काम हुए इनके ऊपर, पूछो किसी से, आप टेलीफोन करके पूछो तो उसका मुझे फायदा मिलेगा। और हमने वादा किया है, मैंने महावीर के जिताएंगे तो हम दोनों मिल करके बुरा माला नहीं गा तो विकास है, काफी काम हो गए हैं। चाहे वो पानी की बात है, नर्मदा नहर की है, चाहे बिजली की है, चाहे जो भी काम है हम पूरा करेंगे।